नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जहां भी होंगे कर रहे होंगे खूब सारे मजे। आप सभी का स्वागत है शिक्षास्त्र एजुकेशन में। अगर आप चाहते हैं आपको आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक वाइज सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले तो सबसे पहले इस चैनल को शिक्षास्त्र एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियोस आपको मिले टाइम पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था, है ना, थोड़ा डिटेलिंग में कर लिया था अच्छा सा, है ना, कि क्या क्या सीख लिया था हमने। उसमें फैक्टराइज करना सीख लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने केस बनते थे? 3। जब 3 टर्म दी हो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, जब 2 टर्म दी हो, जब 1 टर्म दी हो। फिर हमने क्या देखा था? सम ऑफ जीरोस निकालना सीखा था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना सीखा था और उनके बीच में रिलेशन सीखा था। रिलेशन किस किस के बीच में? जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। अब हम क्या सीखेंगे? अभी तक हम सम ऑफ जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करके सम ऑफ जीरोस निकालते थे। अब उन्होंने क्या करा कि सम ऑफ जीरोस दे देंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देंगे और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछेंगे, मतलब उल्टा। क्या ना? हाँ, उल्टा। कहना अच्छा फिर कैसे करेंगे? तो देखिए तरीका देखते हैं फिर कैसे करेंगे। आपको पहले क्या क्या पता है पहले उस पर बात करते हैं, फिर अपन शुरू करते हैं ना, क्योंकि जो चीज़ें पता है उसी से काम बनेगा आपका, है ना। और आपको लगभग सब चीज़ें पता है इसके बारे में। आपको क्या मालूम है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये रहती है ax² प्लस का bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहती है। इसका जनरल फॉर्म रहता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, a ≠ 0। ठीक है। आपको मालूम है इसके 2 रूट्स रहते हैं, एक अल्फा रहता है और एक बीटा रहता है। रूट्स मतलब जीरोस, है ना, इसके 2 जीरोस रहते हैं, एक अल्फा और बीटा। आपको मालूम है कि जो सम ऑफ जीरोस रहता है, सम ऑफ जीरोस, जिसे आप अल्फा प्लस बीटा भी बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा, वो किसके बराबर रहता है? वो रहता है -b/a के बराबर। b कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। a कौन होता है? कोफिशिएंट ऑफ x²। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है? क्या ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भैया आपने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, जो होता है c/a के बराबर। c कौन? क्या ना, कांस्टेंट टर्म। a कौन? कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या ना, अच्छा ये दोनों चीजें ये होती हैं। 2 मिनट। तो इसका मतलब है सम ऑफ जीरोस मिल जाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होते हैं, हमें पता है ना, ये हमें पहले से जानकारी है। अब इस बार क्या देंगे वो आपको क्वेश्चन पढ़ो पहले फिर बताते हैं वो क्या देंगे आपको, है ना। ये आपको जानकारी पहले से मालूम थी, है ना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, ठीक है, विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रिस्पेक्टिवली। पहला जो होगा वो सम ऑफ जीरोस होगा, दूसरा जो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगा। ये जीरोस नहीं है, उनका सम है। जैसे सपोज करो दो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस आए, एक अल्फा आ गया एक बीटा आ गया, अल्फा आया 3 बीटा आया 4। इनका सम करने पे कितना आ रहा है? इनका सम करने पे आ रहा है 7। लेकिन प्रोडक्ट करने पे कितना आ रहा है? प्रोडक्ट करने पे आ रहा है 12। तो ये दिए हुए हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप बोलोगे क्या ना, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से मैं जीरोस नहीं निकाल सकता? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बताओ दो नंबरों का सम 7 आ रहा है, आपको क्या मालूम वो 2 नंबर क्या होंगे? हो सकता है वो 2 नंबर 1 और 6 हो सकता है वो 2 नंबर 2 + 5 हो सकता है वो 2 नंबर 3 + 4 हो, कुछ भी हो सकते हैं वो। तो हम ऐसा कितना टाइम खर्च करेंगे? ऐसा नहीं है नहीं निकाल सकते, टाइम कंज्यूमिंग है भाई, कब तक निकालोगे? ठीक है, तो आप वो बहुत मेहनत का काम है। इतनी भी मेहनत का नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। लेकिन क्यों है नहीं है इतनी मेहनत का काम? क्योंकि देखो 2 नंबरों का सम 7 है और उन्हीं 2 नंबरों का प्रोडक्ट 12 भी चाहिए, तो वो पक्की बात है कि 3 और 4 वाले ही होंगे। लेकिन इसमें बार बार इतना टाइम खर्च क्यों करेंगे हम 2 नंबर फाइंड करने में, है ना। तो इसका मतलब है कि हमें सम ऑफ जीरोस दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया, इसका मतलब ये समझ में आया कि ये पूरा सम दिया है 2 जीरोस का और ये दोनों का प्रोडक्ट दिया है ना। तो ये जीरोस नहीं है, जीरोस और सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में डिफरेंस समझ में आया, है ना, दोनों का सम दे दिया। तो फिर कैसे करना है? तो देखिए बड़े आसानी से करना है ना। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल मान लीजिए, लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। रिक्वायर्ड मतलब जो आपको पॉलिनोमियल चाहिए, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी क्या होगी? वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ax² प्लस का bx प्लस c। हमने बोल दिया कि जो हमारी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो ये होगी। और आपको मालूम है ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में मिलेगी आपको, चाहे वो कोई सी भी हो। तो कहना ठीक है, हमने सबसे पहली स्टेप में मान लिया। फिर आपको गिवन क्या दिया हुआ है? हमें दिया है सम ऑफ जीरोस, है ना। गिवन कितना दिया है? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है? -1/4।
जबकि आपको मालूम है सम ऑफ जीरोस होता कितना है, सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी अपॉन ए, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो मैंने ये उन्होंने दिया था और ये फॉर्मूला मुझे मालूम था और दोनों ही सम ऑफ जीरोस के बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। दोनों ही चीज एक ही जगह तक पहुंचाने वाली है तो दोनों इक्वल होंगी, तभी तो एक ही जगह पहुंचा रही हैं। तो सम ऑफ जीरोस कितना 1/4 एंड ये क्या ना, इसमें अल्फा और बीटा का कोई रोल नहीं है। आप लिख सकते हो अल्फा और बीटा का रोल, कहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, कैसे, है ना, लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एंड अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा बीटा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा आप लाना चाह रहे हो क्वेश्चन में तो पहली शर्त यह है कि उनके बारे में बता देना वो है कौन। तो कहाँ ला दूंगा मैं, यहाँ लेट इसे मिटा के ला दूं, है ना, इसे मिटा के ला दूं, तो आप डायरेक्ट लिख दें सम ऑफ जीरोस। क्या ना भैया, अगर मुझे सम ऑफ जीरोस नहीं लिखना, डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा लिख दूं, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, है ना, डायरेक्ट चल जाएगा। लेकिन मैं आपको दोनों चीजें लिख के बता रहा हूं। कितना दिया सम ऑफ जीरोस, कितना 1/4, होता कितना है, किसके बराबर होता है आपको पता, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, ठीक है। कंपेयर करो, यहां से ए कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, बी कितना मिल रहा है, बी मिल रहा है -1। आप बोलोगे बी 1 मिल रहा है, मैं बोलूंगा बी 1 नहीं मिल रहा। कंपेयर ऐसे होता है, नीचे का नीचे ए बराबर 4, ऊपर का ऊपर, तो 1 बराबर -b, लेकिन आपको b चाहिए तो माइनस उस साइड गया, तो उस साइड गया तो नंबर के साथ नहीं गया, इसलिए माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। तो यहां से b उस साइड चला गया, अरे हट जा भाई, b उस साइड चला गया, कितना आ गया, b की वैल्यू -1। अच्छा, तो b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 4, ये लिखना है क्या ना, बता रहा हूं कंपेयर करके, अभी नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना, रुक जाते हैं, चलो आगे भी तो पढ़ते हैं, दूसरी टर्म का भी तो यूज करो। दूसरे टर्म पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि आपने दो जीरोस अल्फा और बीटा ही तो माने हैं, उनका प्रोडक्ट कितना दिया है, 1 दिया, -1 दिया, -1 दिया। जबकि असलियत में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता कितना है, आपके पास जो फॉर्मूला है वो होता है सी अपॉन ए, ये भी फॉर्मूला है, तो ये उन्होंने दिया है और जो हमारा फॉर्मूला, दोनों इक्वेट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एक ही जगह पहुंचाने वाले हैं, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये बात समझ में आई क्या ना, ठीक है भैया। इसको कंपेयर करने के लिए तो यहाँ ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, जबकि इसमें तो सिर्फ न्यूमरेटर है, तो मैं क्या करूं, तो मैं बोलूंगा कि डिनोमिनेटर भी बना दूं। कैसे बना दूं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाता है, बनाने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, तो क्या ना, ठीक है, नीचे 1 आ गया। अब करो कंपेयर, क्यों करो कंपेयर, है ना, सबसे पहले मन में करो कंपेयर। मन में कैसे, देखो ए की वैल्यू यहाँ 4 मिल रही, ए की वैल्यू यहाँ 1 मिल रही, ए ही है जो पूरी कहानी को बिगाड़ेगा और पूरी कहानी को संभालेगा। ए की वैल्यू 4 मिल रही, यहाँ ए की वैल्यू 1 मिल रही, कैसे पॉसिबल है, ए तो एक ही बंदा है, वो अपनी दो वैल्यू कैसे ले सकता है। आप तो यहाँ ए की वैल्यू पुट करोगे ना, इसमें एंड में ए की वैल्यू, ये ए की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ तो 2 वैल्यू आ रही, तो क्या ना कुछ गड़बड़ है, क्या ना, हाँ बिल्कुल गड़बड़ है। इसीलिए मैंने बोला था पहले कंपेयर मत करना। अगर आप पहले कंपेयर कर लेते तो पता क्या होता, ए की वैल्यू 4 आ रही थी आपकी पहले केस में, बी की वैल्यू -1 आ रही थी, आप यहाँ सी की वैल्यू कहते, क्या ना, सी की वैल्यू भैया यहाँ से कंपेयर करने पे -1 आ रही, और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते, आपका आंसर आ जाता। फिर आपको पता चलता कि आपने गलत कर दिया है, क्यों, क्योंकि आपने तरीके से कंपेयर नहीं करा, आपने सिर्फ एक केस देख के खुश होगा, क्या ना, मुझे ए भी मिल गया, बी भी मिल गया। नहीं भाई, दोनों केस लिखेंगे फिर कंपेयर करेंगे, पहली गलती। पॉइंट समझ में आ गया क्या ना। इससे क्या होगा कि कैसे करेंगे कि ए 4 ले के एक ए ले, मैंने बोला ए दोनों में सेम लेना है, क्या ना, कैसे सेम ले, तो चलो देखो सेम कैसे बनाते हैं। कौन सा पेन ले लो, ये ले लो। यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, या तो 4 को 1 बना लो या 1 को 4 बना लो, कौन सा आसान है, तो आप बोलोगे 1 को 4 बनाना आसान है, क्योंकि मल्टीप्लाई आसान होता है डिवाइड से, ठीक है। तो यहाँ 1 है, मुझे 4 चाहिए, तो मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करा, ठीक है, पेन नहीं दिख रहा है ना, दूसरा ले लूँ, रेड ले रहा हूं। यहां मैंने किसका मल्टीप्लाई करा है भाई, 4 का, क्यों, ताकि ए की वैल्यू 4 आ जाए। और आपको मालूम है आप अपनी मर्जी से क्वेश्चन चेंज नहीं कर सकते, अगर आपने नीचे 4 का मल्टीप्लाई करा तो आपको ऊपर भी 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो कंपेयर करो, ठीक है, अब कंपेयर करो, अब आपको कंपेयर करने पे ए की वैल्यू कितनी मिल रही, 4, क्या ना, ठीक है भैया, ए की वैल्यू तो 4 मिल गई है ना, बी की वैल्यू वही -1, लेकिन सी की वैल्यू बदल गई। देखो पहले सी की वैल्यू 1 आ रही थी, लेकिन अब सी की वैल्यू कितनी आ रही, 4 × 1 -4, अब सी की वैल्यू -4 आ रही, ये कहानी बिगड़ जाती।
तो इसलिए मैंने बोला था पहले कंपेयर मत करना। तो ठीक है, तो आपने क्या देखा भैया, इसमें एक ही क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आप कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो कंपेयर करने पे क्या मिला, कंपेयर करने पे आपको ए की वैल्यू मिल गई 4, है ना, बी की वैल्यू मिल गई आपको -1 और सी की वैल्यू मिल गई आपको -4। देयरफॉर फिर आप ये तीनों वैल्यू उठा के पॉलिनोमियल में रख देंगे। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी, क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ax² प्लस bx प्लस सी। ए की वैल्यू बोलो, आप बोलोगे ए की वैल्यू है भैया 4, तो ये हो गई 4x², x² अपनी जगह। बी की वैल्यू बोलो, आप बोलोगे बी की वैल्यू -1 है, मतलब -1x, और सी की वैल्यू बोलो तो सी की वैल्यू -4 है। क्या मेरी ये वही पॉलिनोमियल आ गई, कहना हाँ। ये दुनिया की वो पॉलिनोमियल है जिसके जो दो रूट्स आएंगे उनका जब हम सम करेंगे तो वो 1/4 के बराबर आएगा, और जब इसी पॉलिनोमियल के जो रूट्स आएंगे उनका जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो -1 के बराबर आएंगे। इस बार पिछले क्वेश्चन में हमने पहले क्वेश्चन में पहले एक जो मतलब पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाला 2.1 का, उसमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाती थी, उसे सॉल्व करते थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे, है ना। इस बार उल्टा है, सम ऑफ जीरोस दिए हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, उसके ऊपर जाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। ये ज़्यादा आसान है। कैसे निकालना है, बिल्कुल सटीक तरीके से। अब आप अगर ये लिखा पढ़ी छोड़ दें, मतलब ये तो लिखने वाली बात है, एग्जाम में समझाने वाली बात है, नहीं तो ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का है। कैसे 1 मिनट का है, जरा ध्यान से देखते हैं। पहले एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझ लो, क्योंकि पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ लेना चाहिए। सबसे पहली स्टेप रहती है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या मान लो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मुझे पता करना है। बस ए बी सी की वैल्यू लेके आऊंगा, पुट करूंगा, आंसर आ जाएगा। अल्फा बीटा मैंने जीरोस मान लिए, ठीक है, क्योंकि 2 जीरोस होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। दोनों का सम कितना दिया है, 1/4। मुझे पता है सम किसके बराबर होता है, -b/a के। तो इसका मतलब है कि जो उनका आंसर है और जो मेरा आंसर है सेम होंगे, क्योंकि दोनों सम के ही फॉर्मूले, कहना ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, c/a के, जबकि उन्होंने कितना दिया है, -1/1, है ना। मैंने दोनों में 4 का मल्टीप्लाई क्यों करा, ताकि मेरा a 1 बन जाए। क्या बन जाए, a 1 बन जाए, है ना। ओ सॉरी, a कितना हो जाए, दोनों जगह सेम हो जाए, 4 क्या ना भैया। मैं यहाँ इसको अगर 1 भी बना सकता था, बिल्कुल बना सकते थे, इसको 4 से डिवाइड कर देते तो यहाँ 1 हो जाता, यहाँ 1/4। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दोनों केस है, लेकिन मुझे मल्टीप्लाई ज़्यादा आसान लगा इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा। अब कंपेयर कर लिया, अगर यहाँ दोनों a सेम हो जाएं, ये दोनों a, तब कंपेयर करें। कंपेयर कैसे करते हैं, a के बाद सामने 4, a के सामने 4, तो a की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ b की वैल्यू 1 मत बोल देना, जल्दबाजी में ये गलती होगी और हर क्वेश्चन में ये गलती होगी। कंपेयर का मतलब होता है -b लिखा है और यहाँ लिखा है 1, तो b की वैल्यू हो गई -1, ये माइनस उस साइड गया, और c देख के ही पता चल जाता है -4 है। तीनों वैल्यू उठा के पुट कर दी, पूरे नंबर मिल गए, ठीक है। अब आप समझा मुझे ये क्वेश्चन 1 मिनट का कैसे है। तो मैंने बोला तुम्हें पता है कि ये सम ऑफ जीरोस दिया, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया। सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा, कहना हाँ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, 1/4, कहना ठीक है। किसके बराबर होता है भैया, कहना -b/a के बराबर, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया मतलब अल्फा इंटू बीटा दिया, कितना दिया, -1, किसके बराबर होता है एक्चुअल में, कहना c/a के बराबर होता है। ये आपको मालूम है, घर पे ऐसी प्रैक्टिस करनी है, वो तो एग्जाम के लिए था करने के लिए, घर पे ऐसी प्रैक्टिस करनी है। आपको ABC चाहिए बस, है ना। लेकिन आपको पता है ABC अभी आएंगे नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ A4 है, यहाँ A1 है। ये वो गलती है जो सब मतलब 10 में से 2 बच्चे करेंगे, हमें नहीं करना है। तो किसको बनाना आसान है, कहना 1 को 4 बनाना आसान है, तो मैंने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई करा, नीचे करा तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब कंपेयर करो तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई -1 और c की वैल्यू आ गई -4। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती। इसमें a b c की वैल्यू पुट करूंगा, आंसर आ गया। क्या ना, इतना सा क्वेश्चन है, इतना सा क्वेश्चन है। देखा आपने कितनी जल्दी हो गया आपका, ठीक है ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे आए, आओ। इसे भी हम बिल्कुल तरीके से करेंगे। 2 क्वेश्चन हमारी आदत है कि हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करते हैं, फिर हम भागने लगते हैं, है ना। क्या लिखा है भाई क्वेश्चन में, पढ़ना। यही सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है, उसी क्वेश्चन के पार्ट है ना। चलो, तो हमने बोला लेट रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी, क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ax² प्लस का bx प्लस सी, एंड हमने रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को ax प्लस bx² मान लिया, एंड अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, है ना।
ये अल्फा बीटा का जिक्र करना जरूरी है, अगर यूज़ कर रहा है तो जिक्र करो, अगर नहीं कर रहा है यूज़ तो मत करो, ठीक है। लेकिन अगर कर रहा है तो उनके बारे में बताओ कि ये है कौन भाई, गुमशुदा से घूम रहे हैं जो। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। हमें पता है क्या गिवन है, हमें पता है सम ऑफ जीरोस दिया है, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है। कितना दिया है, कहना पहला नंबर पहला सम ऑफ जीरोस रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्वेश्चन में उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। जबकि हमें पता है √2 दिया है, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है, कहना -b/a के बराबर, कहना ओके। कहना कंपेयर कर ले, बिल्कुल नहीं, कहना हम पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है भाई, कितना होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कहना अल्फा इंटू बीटा। कितना दिया है, 1/3। आपको पता है एक्चुअल में होता कितना है, कहना c/a, ठीक है, c/a हो गया। कंपेयर करके बताओ भाई जरा कि अब a कितना आ रहा है, कहना यहाँ से तो a3 आ रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 1 होगा नीचे, लेकिन यहाँ से 1 आ रहा है। फिर भैया वही गलती होने वाली थी, रुक गया मैं, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल अच्छी बात है। तो बताओ 1 को 3 बनाना आसान है कि 3 को 1, तो आप बोलोगे 1 को 3, तो 3 बनाने के लिए इसमें 1 में किसका मल्टीप्लाई करूँ, 3 का, तो ऊपर भी किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का, अपने आप 1 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तो 3 था ही, अब कंपेयर कर लो और कंपेयर करके मुझे बताओ आंसर कितना है। कंपेयर कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल कतई सॉल्व मत करो, ऐसे ही अच्छा लग रहा है वो, है ना। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ थोड़ी जगह देनी पड़ेगी इक्वल के बाजू में, क्योंकि मुझे बाद में करेक्शन करना पड़ता है। हाँ, जब भी ये नंबर लिखें और ये नंबर लिखें तो ये जो इक्वल का साइन है थोड़ा दूर लिखें। क्यों, क्योंकि आपको पता है अब इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है, अगर आप करेक्शन करेंगे तो फिर वो गंदा लगेगा। इक्वल का साइन लिख दिया, जैसे सपोज करो आपने लिखा अल्फा प्लस बीटा और फिर लिख दिया √2/1 और यहाँ इक्वल का साइन लगा दिया। फिर आपको पता है इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना था, तो ऊपर भी 3 का करोगे, देखो चिपक नहीं गया, है ना। तो जब आपको चीज़ें पता हैं तो उस हिसाब से खेलेंगे हम, क्या ना, हमें पता है इसमें कुछ चेंज हो सकता है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इक्वल का साइन दूर लगा है, अच्छी बात है। कंपेयर करा, ए की वैल्यू कितनी आ रही, 3 दोनों से सेम आ रही, इसका मतलब है क्वेश्चन बन गया। अब बी की वैल्यू कैसे कंपेयर करते हैं, बी की वैल्यू कंपेयर करने के लिए डायरेक्ट तरीका सुनो, ये -b है, b निकालना है, तो ये माइनस उस साइड गया, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, ये 3√2 तो लिखी हुई थी, लेकिन जो माइनस उस साइड गया वो उधर गया। माइनस प्लस नहीं होगा क्योंकि वो नंबर के साथ नहीं जा रहा है, नंबर के साथ जाता तो प्लस हो जाता, अकेला जाता तो माइनस माइनस ही रहता है। सी तो डायरेक्ट देख के ही पता चल जाता है, 1, ठीक है। देयरफॉर एंड में क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी। क्या है रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ए की वैल्यू बोलो 3, तो 3x², बी की वैल्यू बोलो 3√2 माइनस का, तो माइनस का 3√2x और प्लस का 1, ये आपकी रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ गई। ये कौन सी पॉलिनोमियल है, ये वो पॉलिनोमियल है दुनिया की जिसके जब रूट्स निकालेंगे और उनका सम करेंगे तो वो √2 के बराबर आएंगे, और उनके जब रूट्स निकालेंगे और प्रोडक्ट करेंगे तो 1/3 के बराबर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। एग्जाम में कैसे लिखना है, बिल्कुल इतना एक पेज में आराम से बन जाएगा, सब कुछ बता दिया आपने, और यही प्रॉपर तरीका है। अब हम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, मिटा रहे हैं हम, अब हम प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि अब हम मैथ्स कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि हम इन्हीं में इतना टाइम खर्च कर देंगे, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको मालूम है, पहला नंबर सम ऑफ जीरोस दिया, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, कितना दिया है 0, किसके बराबर होता है, -b/a के। भाई जब मैथमेटिक्स अच्छी करनी है तो सिर्फ एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। पहले बेसिक समझ लो, स्ट्रॉन्ग कर लो बेसिक, किसी भी फैकल्टी से पढ़ लो, स्कूल में, कोचिंग में, ऑनलाइन, जहाँ पढ़ना है, बेसिक समझ लिए। इसके बाद पहले बुक ख़त्म करो, आपकी NCERT, MP बोर्ड, जो भी बुक आप रेफर है, UP बोर्ड, जो भी है, इस जब बुक हो जाए, अच्छे से हो जाए बुक, क्या ना, हाँ भैया बुक के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से बनने लगे, फिर रेफरेंस बुक उठाओ। रेफरेंस बुक कौन सी, RD शर्मा, RS अग्रवाल, ये तो मैंने बता दी। आपकी जो फैकल्टी हैं और जिनसे आप पढ़ रहे हो वो जो रेफर करें, सभी अच्छी बुक हैं, कोई भी उठा लो, उसमें से क्वेश्चन लो, क्या ना, ये वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके क्वेश्चन लिए, कम से कम 10-20 क्वेश्चन लो, 10 तो लेना ही लेना है, गिरी से गिरी हालत में करो। आप देखोगे कि अपने आप आपसे चीज़ें बनने लगी, और इतने जल्दी बन रही हैं, आप मुझसे जल्दी कर लोगे, है ना। और कोई तरीका नहीं, ठीक है, और कोई भी तरीका नहीं, उसी में सब कुछ सीख जाएंगे आप। जितने जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप नई नई चीज़ें सीख जाएंगे। हम तो कुछ चीज़ें बताना भूल ही जाते हैं, लेकिन क्यों भूल जाते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन का अलग टाइप रहता है, तो जब हम वो क्वेश्चन करते हैं तब पता चलता है कि ना अच्छा इसमें तो ये बताना था, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको पता चलता है कि ना अच्छा हाँ, लेकिन ऐसा कोई छोड़ी नहीं जाती कोई चीज़ें, बहुत बारीकी सी जो खुद आप समझ सकते हो,
है ना कि यार अच्छा हाँ इसमें तो ये वाली चीज़ है। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया माइनस पी अपॉन ए। याद रखना अगर यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है तो इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए इसमें, क्या ना, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, क्या ना, √5 कितना होता है, क्या ना, सी अपॉन ए। इसके नीचे भी 1 लाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो कैसे बनेगा। अरे भैया यहाँ पे तो दोनों में 1 और 1 सेम है, तो इस बार कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों में सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने कंपेयर करा तो ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ गई 0, क्योंकि माइनस उस साइड गया और 0 के पास माइनस जाएगा तो -0 और -0 0 ही होता है। और सी की वैल्यू कितनी आ गई √5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई 1x² प्लस का 0x प्लस का √5, क्या ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। आंसर आ गया। हाँ ये 0x लिखना जरूरी, लिखो ना भी लिखो तो भी चल जाएगा लेकिन लिखो, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, क्या ना। अच्छा मतलब घर पे प्रैक्टिस करना तो 2 मिनट में कर दूंगा मैं इस क्वेश्चन को, बिल्कुल घर पे ऐसे ही करना है। एग्जाम में भी आना चाहिए करना, एग्जाम में आपको वैसे करना है क्योंकि एग्जाम में आप एक रिप्रेजेंटेशन भी तो तरीका रहता है कि यार नंबर किस बात के देंगे हम आपको, मतलब फैकल्टी आपको कि यार डायरेक्ट आंसर लिखने के थोड़ी देंगे कि आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ें समझा रहा है उसके, ठीक है। घर पे ऐसे करना है, वहाँ वैसे करना है, ठीक है। आगे बढ़े। ओके अगला क्या दिया हुआ है, 1 दे दिया, तो जरा जल्दी जल्दी करें। 1 दे दिया है तो सम ऑफ जीरोस कितना हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया अल्फा प्लस बीटा 1 दे दिया है जो कि होता है हमें -b अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दे दिया है 1 दे दिया जो किसके बराबर होता है c अपॉन ए के। मुझे पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 तो लाना ही पड़ेगा, नहीं तो दोनों का सेम कैसे बनेगा। a 1 1 आ रहा है, अरे भैया फिर तो a 1 मिल गया, b मिल गया मुझे -1 और c मिल गया मुझे 1। याद रखना b 1 नहीं है, माइनस इस साइड जाके तब b की वैल्यू निकलेगी, तो -1 है b, ये जो 1 है वो -b की वैल्यू है, तो b कितना आएगा, ये उस साइड गया तो -1 आ गया, है ना, ठीक है। ये तीनों वैल्यू उठा कर रख दोगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी x² 1x² माइनस का 1x² माइनस का 1x प्लस का 1। जिसे और अच्छे से लिख दो तो x² माइनस का x प्लस 1 आ गया आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे इतना आसान, हाँ ऐसे आसान छोड़ के हल्के में मत लेना, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप इससे हल्का क्वेश्चन समझ के कहना इतने आसान तो छोड़ दें, हल्के में ले लें, नहीं अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 11th में भी बनेंगे इससे अच्छे क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अगला देखें, है ना, सम ऑफ जीरोस कितना आ रहा है, तो आप देखोगे सम ऑफ जीरोस दिया है कितना -1/4 कितना होता है -b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, क्या ना 1/4 कितना होता है c अपॉन ए दोनों का सेम आ रहा है, क्या ना, हाँ तो a की वैल्यू आ गई 4, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई 1। b की वैल्यू पता 1 कैसे आई, ये माइनस उस साइड गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो b की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। अगला क्या है, अगला है 4 और 1, ठीक है, 4 और 1 कराएं जरा। सम ऑफ जीरोस कितना दिया है 4, होता कितना है -b अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है 1, होता कितना है c अपॉन ए। दोनों का a सेम आ रहा है क्या, हाँ दोनों का a सेम आ रहा है। कंपेयर करो जरा, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -4 आ गई, c की वैल्यू 1 आ गई, तीनों चीज़ें आ गई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 1, ठीक है। तो इसका मतलब अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगी, आप बना लेंगे, मैं भी लिख दे रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगी 1x² माइनस का 4x प्लस का 1। आप बोलोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जरूरी है हम भैया वेरिएबल x ले, नहीं p ले लो, t ले लो, q ले लो, जो आपकी इच्छा। स्टार्टिंग में जहाँ अपन मानते हैं ना लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल b, उस टाइम वेरिएबल बदल देना आप, ठीक है। x ज़्यादातर लिया जाता है इसलिए अपन भी x ले रहा है, ठीक है। चलो खत्म, बस 4 क्वेश्चन थे, क्या ना, हाँ इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, है ना, इस चैप्टर के जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में समझते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो जरा। सबसे पहले सुनो, क्या, सबसे पहले लिखो जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले नंबर पे आती लीनियर पॉलिनोमियल, क्या ना, हाँ भैया लीनियर पॉलिनोमियल आती।
जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म रहता है वो ax प्लस बी रहता है, और यहाँ पे लिख दिया करे क्या ना a नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a 0 नहीं होगा, नहीं तो वो लीनियर नहीं रह पाएगी। ठीक है, जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिखेगी वो इसी फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, देखो a की कुछ भी वैल्यू सोच लो, आपने 2 सोच ली, b की वैल्यू नेगेटिव में सोच लो, 3 सोच ली माइनस का, a की वैल्यू पॉजिटिव सोचो, b की वैल्यू भी पॉजिटिव सोच लो। क्या ये सारी पॉलिनोमियल इसी शकल की नहीं दिख रही? a और b तो बदल रहा है, x तो सब में आ रहा है, तो इसलिए इसको जनरल फॉर्म बोला जाता है, मतलब शकल इसी जैसी दिखेगी। ठीक है, हाँ, a और b कौन रहते हैं? कोई भी रियल नंबर रहते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन आता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है ना पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो आप बोलेंगे भैया ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c होता है, और a नॉट इक्वल टू 0 है ना। और आपको पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तो आपने इतने सारे एग्जांपल दिए, तो इसके एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। तो आप बोलोगे भैया आप मुझे लिखना आ गया, कैसे लिखना आ गया? क्योंकि लीनियर था तो x से स्टार्टिंग करो, क्वाड्रेटिक है तो x स्क्वायर से स्टार्टिंग करो, क्यूबिक है तो x क्यूब से स्टार्टिंग करो। ठीक है, फिर x स्क्वायर लिख दो, फिर x लिख दो। ठीक है, इनका कोएफिशिएंट क्या ना, इसके बाजू में a लिख दो, इसके में b लिख दो, इसके में c लिख दो, और एंड में कांस्टेंट टर्म लिख दो d। क्या ना, अच्छा आपको लिखना आ गया जनरल फॉर्म? क्या ना, हाँ जनरल फॉर्म लिखना आ गया। ठीक है, तो इसका भी a नॉट इक्वल टू 0 रहता है। सबका जो पहला जो जिस पे डिग्री डिपेंड करती है ना पूरे पॉलिनोमियल की, जैसे इसकी डिग्री 3 है ना, उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा ना, वो कौन दे रहा है? ये डिग्री 3 दे रहा है, उसका जो कोएफिशिएंट रहेगा ना उसको 0 मत बोल होने देना कभी भी, क्योंकि कारण सुनो, अगर a 0 हो गया, x क्यूब से टकराया तो x क्यूब भी 0 हो गया। अब ये क्या दिख रही है? क्वाड्रेटिक नहीं दिख रही, फिर क्यूबिक किस काम की? इसलिए हमने बोल दिया a 0 नहीं है। ठीक है, अब आखिरी आप खुद सुनाना, कौन सा होता था 4 नंबर की डिग्री, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल को क्या बोलते थे? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती थी भाई? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप बोलोगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं खुद लिख लूंगा, मैंने कहा बताओ कहाँ से स्टार्ट होगी? तो आप बोलोगे पावर 4 से, x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 1, और फिर एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या आएगा? क्या ना, यहाँ a से स्टार्टिंग करो, फिर b स्टार्टिंग करो, फिर c स्टार्टिंग करो, फिर d लिखो, फिर e लिखो, और क्या बोल दो एंड में कि a नॉट इक्वल टू 0 है। ये मैंने आपको 11 तक का समझा दिया, रटाया नहीं है, आपने समझा है। ठीक है, क्या ना भैया ये ABC लाइन वाइज लिखना है? बिल्कुल लाइन वाइज लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड आ रहे हैं ABCDE, ये कौन है? क्या ना, एंड में लिख दो, ये सब बिलोंग्स टू R है। R मतलब रियल नंबर, रियल नंबर मतलब नंबर लाइन पर पाए जाने वाले जितने भी नंबर हैं वो रियल नंबर है। मतलब कुछ भी ले सकता हूँ ABC की जगह में, 1/2, √2, पाई, 3/2, -6, -15, -16, जो मन में आए ले लो, कुछ भी रख सकते हो इनकी जगह। तो क्या ना, ठीक है, तो क्या ना, मुझे इनके जनरल फॉर्म को रटना है, याद करना है, याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में सीधा आता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताओ, तो ये बताना यहां तक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म बताओ। और क्या ना, आगे का ये चैप्टर के बारे में मैं अब नहीं बोलना चाह रहा कि कितना इंपॉर्टेंट है, बोल चुका हूं मैं बहुत, कि भाई इस चैप्टर को जिसने हल्के में लिया ना वो आगे जाकर रिग्रेट करेगा। क्या ना यार, भैया ने बोला था कि यार ये चैप्टर अच्छे से कर लो पूरी क्लास 9th और 10th में, सही बात थी वो। ठीक है, सबसे जरूरी चैप्टर है। क्या ना, ठीक है, जनरल फॉर्म याद कर ली हमने, इतना ही तक याद करना, बस इतना ही काम में आएगा। 3 तक कर लोगे बहुत है, 4 भी नहीं करना, 3 तक बहुत है, लेकिन चौथे में आपको पता है कुछ नहीं है। ठीक है, अब बताओ अगली चीज क्या सिखाने वाले हो? अब मैं अगली चीज सिखाने जा रहा हूं, सारा ध्यान से सुनो। अगली चीज सिखाने जा रहा हूं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ना, अभी बता तो दिया, मैंने बोला रुक जाओ जरा, मैंने क्वाड्रेटिक का बताया, क्वाड्रेटिक का सम ऑफ जीरोस कितना होता है, क्वाड्रेटिक का बता रहा हूं, है ना। सम ऑफ जीरोस को अल्फा प्लस बीटा बोल दूं। अच्छा बताओ, क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होंगे? 2, क्यूबिक के 3, बाई क्वाड्रेटिक के 4। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां लिख रहे हैं अपन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक 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 पॉलिनोमियल, ये लिखा मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको जनरल फॉर्म पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है? क्या ना, हाँ पता है हमें। मैंने बोला इसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, इससे 2 ही केस पॉसिबल है, या तो दोनों जुड़ जाएंगे या दोनों
मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है दोनों मल्टीप्लाई कर दो या दोनों जुड़ जाएंगे। आपको पता है पहले का आंसर -b/a होता है, दूसरे का आंसर c/a होता है। ठीक है, क्या होता है -b/a और c/a। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं, ध्यान से समझना भाई, बड़े काम की चीज है ना। दूसरे नंबर पे आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पे। क्या ना क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या ना भैया इसका तो जिक्र ही नहीं है बुक में। मैं बोलूँगा है, आप अगर क्वेश्चन देखोगे है ना तो स्टार मार के आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन होगा स्टार और नीचे लिखा होगा पेज के नीचे कि ये नॉट अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से नहीं है, मतलब ये एक्स्ट्रा है आपका नॉलेज और बढ़ाने के लिए। तो एक्स्ट्रा है तो ऐसा नहीं कि आपका नॉलेज बढ़ाना चाह रहा है, वो ये चाह रहे हैं कि ये क्लास 10th में ही आपको पता चल जाए क्योंकि 11th में आने वाली है और अभी इसकी लिंक डली रही है, मतलब बेस डली रहा है, तो वो यहीं के यहीं डालना चाह रहे हैं। तो हम लोग छोड़ देते हैं कि ना या तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, क्यों पढ़ें इसे। लेकिन 11th में तो आने वाली काम में, और 11th में इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 10th में वो इसलिए समझ में आएगी क्योंकि उसी के बारे में बात चल रही, इसलिए वो फिर उन्होंने क्यों हटा क्यों दिया उसमें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मना क्यों करा, इसलिए क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत चैप्टर लेंदी हो जाता है ना। तो इसलिए उन्होंने सिलेबस भी कम क्यों करा, इसलिए करा ना क्योंकि बहुत लेंदी हो रहा था। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिखो पहले तो क्या ना, तो इसलिए बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको लगा कि सिलेबस के बाहर का पोर्शन है। ax क्यूब प्लस का bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस d, यही होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। क्या ना, हाँ। इसके कितने रूट्स निकलेंगे? क्या ना 3 रूट्स निकलेंगे, मतलब रूट्स मतलब जीरोस। क्यों? क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, जितनी डिग्री उतने जीरोस। तो अल्फा बीटा और तीसरे नंबर का नाम क्या रहता था, मैंने बताया था गामा, अल्फा बीटा और गामा। क्या ना इससे कौन कौन से केस बनेंगे? तो देखो 3 लोगों से 3 केस बनेंगे। कौन कौन से? एक तो तीनों का सम आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। क्या ना, ठीक है। दूसरे से क्या बनेंगे? क्या ना दूसरे से अब ये 3 लोग 2-2 मिलकर सम करेंगे। कैसे? अल्फा बीटा, बीटा गामा, ये प्लस है आ रहा है ना, बीटा गामा, और तीसरा अल्फा गामा, अल्फा और गामा। अच्छा, मतलब पहले तीनों अकेले अकेले जोड़े, फिर 2-2 जोड़ गए, फिर तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तीसरे नंबर पे तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। जबकि क्वाड्रेटिक में क्या आता है? दोनों का सम है ना, और दोनों का प्रोडक्ट, मतलब पहले एक एक मिले फिर दोनों मिल गए, फिर कहानी खत्म हो गई। यहाँ पे एक केस और बन गया कि पहले एक एक मिले, तीनों एक एक जोड़े, फिर 2-2 जुड़ गए और फिर तीनों मल्टीप्लाई हो गए, और कोई केस बन ही नहीं सकता। कहना ठीक है। फिर ऐसे बाई क्वाड्रेटिक का होगा जो आपके सिलेबस का नहीं है, तो अपन उसके बारे में बात नहीं करते। क्या ना, ठीक है। अब बोलोगे कि इसमें बताना क्या चाह रहा था, मैं इसका फॉर्मूला याद कराना चाह रहा हूँ, है ना। फॉर्मूला कैसे याद रखना है आपको, यहाँ लिखना है। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि जब अपन इनका फॉर्मूला लिखते हैं सम ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, तो वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है। क्या ना, ठीक है। तो क्या ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आता, तो क्या ना नीचे ए लिख दूँ? क्या ना, हाँ, सबसे पहले नीचे ए लिख दो, हमेशा ए आएगा। क्या ना, हमेशा ए आएगा। 5 मिनट। क्या ना, हमेशा ये आएगा। क्या ना, हमेशा ये आएगा। फिर अगर आप ए लिख चुके हो तो ए के बाद क्या आता है? क्या ना, बी, तो यहाँ भी लिखो बी क्योंकि ये पहले लिखा। फिर यहाँ क्या लिख दो? सी। क्या ना, फॉर्मूला बन गया, बिल्कुल फॉर्मूला बन गया। लेकिन भैया साइन, तो अब साइन की बारी आती। तो साइन कैसे आएगा? देखो, सबसे पहले शुरुआत करो माइनस से, माइनस फिर प्लस। क्या ना, अच्छा, पहला माइनस फिर प्लस। अब अगला केस है ही नहीं तो फिर माइनस आता। अच्छा, मतलब अब आपने मुझे याद करने का तरीका बता दिया। मैंने बोला बिल्कुल, नीचे क्या करना है आपको? ए लिखना है। ए लिख दिया। अब कहानी कहां से स्टार्ट होगी? बी से, ऊपर वाले से। बी फिर सी, पहले माइनस फिर प्लस। क्या ना, इसका आप खुद बना सकते हो। क्या ना, बना सकते हैं। क्या ना, देखो आपने बताया कि भैया तीनों के नीचे ए तो आएगा ही, ए लिखा, ए लिखा, ए लिखा। अब कहानी किससे स्टार्ट होगी? आप बोलोगे भैया बी से स्टार्ट होगी, ए यूज हो चुका है, और बी कहां? कहीं से भी नहीं, ऊपर से। बी, फिर यहां सी और यहां डी। फिर आपने बोला कि भैया साइन की बारी आती, तो साइन सबसे पहले माइनस लिखो, फिर इसके पास प्लस लिखो, इसके पास माइनस लिखो। अब अगला केस कोई है ही नहीं तो फिर प्लस आ जाता। क्या ना, अच्छा, आपने मुझे क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस याद करने का तरीका बता दिया। मैंने बोला हाँ, आपने बातों बातों में क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी याद करने का तरीका सीख लिया। आप बुक का वो स्टार मारा हुआ क्वेश्चन करके देखना, आपसे बन जाएगा। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, देखो, सम ऑफ जीरोस। क्या बोला जाता है? सम ऑफ जीरोस। इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसको सम ऑफ जीरोस, इसको सम ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब एक टाइम पे 2 रूट्स, 2 जीरोस ले रहा है।
उनका सम, और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब तीनों का प्रोडक्ट। ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन इसमें एक टाइम पे एक जीरोस लिया जाता है, इसमें एक टाइम पे दो जीरोस लिए जाते हैं। तो अच्छा क्यूबिक, तो आप समझ गए होंगे बातों बातों में। अगर मैं आपसे पूछता कि ना भाई अच्छा एक बात बताओ, तुम इतना समझ गए हो क्या बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म लिख सकते हो? कहोगे वो तो मैं आपको आता ही है मुझे लिखना भैया, bx4 bx3 cx² dx + e, यही होता है। इसमें कितने जीरोस निकलेंगे? क्या ना इसके 3 निकलेंगे, 4 निकलेंगे, अल्फा बीटा गामा और एक होता है डेल्टा। क्या होता है? डेल्टा। इधर तक आ गया समझ में? ठीक है, ये सुन लो मेरी बात, है ना। तो आप बोलोगे भैया इसमें तो 4 केस होंगे, या तो दोनों जोड़ेंगे अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, तीनों एक एक जोड़ेंगे, फिर दो जोड़ेंगे, ये अल्फा बीटा बीटा गामा, ठीक है, फिर गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा। ये 4 केस हो सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल 4 केस हो सकते हैं, पेन ही नहीं उतर रहा भाई, ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आप क्या देखेंगे? क्या ना भाई ये 3 आएंगे, अब पहले एक एक लड़े, फिर दो लड़े, अब 3 का पेयरिंग में लड़ेंगे, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा डेल्टा, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे गामा डेल्टा अल्फा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा अल्फा, ठीक है, डेल्टा गामा अल्फा, ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे कौन आएगा? चौथे नंबर पे आएगा डेल्टा अल्फा बीटा। तो डेल्टा अल्फा बीटा मैं लिख चुका हूं क्या? नहीं लिखा। डेल्टा अल्फा बीटा कहाँ लिखा है मैंने? बीटा देखो अल्फा बीटा गामा ये रहा, ठीक है, बीटा गामा डेल्टा लिख चुका हूँ, ठीक है, ये लिख चुका हूँ। डेल्टा अल्फा बीटा नहीं लिखा है मैंने, है ना। तो ये हो जाएगा चौथे नंबर पे डेल्टा अल्फा बीटा 4। और फिर चौथे नंबर पे कौन सा केस बनेगा? कहना चौथे नंबर पे चारों टकरा जाएंगे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। कहना ठीक है, चारों टकरा दिए। कहना इसके आंसर, इसके सम ऑफ जीरोस निकाल, इसका फॉर्मूला भी मैं बना सकता हूँ। ये भी देखो आपने रटे नहीं है, आप समझ गए। पहले एक एक आते हैं, पहले ये एक एक टकराते हैं, फिर दो टकराते हैं, फिर 3 फिर चारों एक साथ टकरा जाते हैं। इसमें भी पहले ये दोनों एक एक टकराए, फिर दोनों टकरा गए, क्योंकि दोनों टकराए, कहानी खत्म हो गई। ऐसे ही इसमें एक एक दो फिर तीनों एक साथ, एक एक दो 3 फिर चारों एक साथ, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो गया आपको पता है? नीचे ए आएगा, क्या ना, हाँ नीचे ए आएगा, तीनों के नीचे ए लिख दिया। कहानी कहां से स्टार्ट होगी? बी से, तो बी सी डी ई, फिर माइनस प्लस, फॉर्मूला बन गया। क्या ना, हाँ फॉर्मूला बन गया। कोई पूछेगा डी कौन है भाई यहाँ पे, तो बोलना क्या ना डी है कांस्टेंट टर्म, जबकि यहाँ पे डी कौन है? क्या ना डी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पे बी कौन है? क्या ना बी है यहाँ पे, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ पे बी कौन है? क्या ना बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। इसलिए तो जनरल फॉर्म याद करना जरूरी है, नहीं तो किसी में बी कुछ और है, किसी में बी कुछ और है। तो आपने क्या देखा? आपने ये देख लिया कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करके सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना सीखा इस एक्सरसाइज में। अगले एक क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए थे, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना सीखा, मतलब रेसिप्रोकल, उल्टा, दोनों चीजें सीख ली आपने, ठीक है। और तीसरा आपने ये फॉर्मूले सीख लिए, ठीक है, जनरल फॉर्म सीख लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीख लिया, फैक्टराइजेशन। यही हम चौथे चैप्टर में फिर से सीखेंगे। अगर आप सेकंड चैप्टर में आपने अच्छे से सीख लिए और प्रैक्टिस कर लो नंबर ऑफ क्वेश्चन की, तो जब आप मुझसे चौथे चैप्टर में मिलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ये तो आता है मुझे, क्यों जल्दी जल्दी पढ़ाओ, आपको खुद लगेगा कि ना जल्दी जल्दी पढ़ाओ। डन, ठीक है। चलो खत्म करें, हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम थर्ड चैप्टर की बात करेंगे अगले लेक्चर से, है ना। थैंक यू।